उलमा की कदर करो। तो ये एक आलिम के पास गया, ये जो गुनहगार था एक आलिम के पास गया और सामने जाकर बैठा। बोला हजरत एक मसाला पूछनी है। बोला बोलो क्या मसाला है? कहा कि हुजूर हजरत वाला मैं 100 आदमी को कत्ल कर चुका हूँ, मैं अब तौबा करता हूँ, क्या मेरी तौबा कबूल होगी कि नहीं? तो सालिम ने कहा कि हाँ, तौबा का दरवाजा खुला हुआ है। तुम रब की बारगाह में, अल्लाह की बारगाह में तौबा करोगे तो मेरा अल्लाह तेरी तौबा को कबूल कर देगा। लेकिन सुनो, यहाँ नहीं, वो बस्ती देख रहा है? बोला हाँ देख रहा हूँ। जा चला जा, उसी बस्ती में चला जा। दीन के दाई लोग रहते हैं, तबलीग वाले लोग रहते हैं, अल्लाह वाले लोग रहते हैं, तहज्जुद गुजार वाले लोग रहते हैं। उनकी सोहबत में रह जाकर वहीं तौबा कर, अल्लाह तेरी तौबा को अपनी बारगाह में कबूल कर ले। बड़ा खुश हुआ। ये किस्सा नहीं सुना रहा हूं आपको, बुखारी शरीफ की हदीस में सुना रहा हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को सुनाया था। बनी इस्राइल के जमाने का ये किस्सा है, वाकया है। ये शख्स इस बस्ती से निकला, आलिम साहब से मुलाकात किया, निकला। इस बस्ती से भी कुछ कदम आगे बढ़ा ही था, ठोकर लगी। हदीस के लफ्ज उलमा फरमाते हैं कि मुंह के बल गिरा, यूं गिरा, ठोकर लगी, फिर उठना चाहा, उठ ना पाया, जिसमें से रूह परवास कर गई। सफर है लंबा, कोई साथी नहीं मिलता, अकेला है दूल्हा, कोई बाराती नहीं मिलता, अकेला है दूल्हा, कोई बाराती नहीं मिलता। जन्नत के फरिश्ते आ गए, जहन्नम के फरिश्ते आ गए। जन्नत के फरिश्ते कहने लगे मैं इसे जन्नत में लेकर जाऊंगा, ये तौबा करने जा रहा था। जहन्नम के फरिश्ता कहने लगा नहीं, 100 आदमी को इन्होंने कत्ल किया है, इसे मैं जहन्नम में लेकर जाऊंगा। कुर्बान जाओ। उलमा फरमाते हैं कि दोनों फरिश्ते आपस में बहस कर रहे थे। जन्नत वाले कह रहे थे मैं इसे जन्नत में लेकर जाऊंगा, जहन्नम वाले कह रहे थे मैं इसे जहन्नम में लेकर जाऊंगा। अल्लाह ने तीसरे फरिश्ते को भेजा कि जाओ उन दोनों से कहो जाके बहस ना करे, बहस ना करे, जमीन को नापो। जिस बस्ती से निकला है, जहां पर उसका जिस्म है, अगर वो बस्ती करीब है तो वो जहन्नम में जाएगा। जो बस्ती तौबा करने जा रहा था, अगर वो बस्ती उसके जिस्म से करीब है, वो जन्नत में जाएगा। ये जन्नत में गया कि नहीं गया, इंशाअल्लाह मैं लास्ट में बताने की कोशिश करूंगा। मेरे नौजवानों, आज शब बरत की रात है। इंशाअल्लाह अपने सारे गुनाहों से तौबा करो। इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह गुनाहों से ऐसा पाक कर देगा जैसे अभी कोई बच्चा माँ के पेट से पैदा हुआ। इंशाअल्लाह तौबा करेंगे। कितने लोग तैयार है तौबा करने के लिए? इंशाअल्लाह हाथ उठाओ। और कबूल अता আপনার জন্য এখানে যেটাই দোয়া হবে কবুল হবে, মকবুল হবে। আমি আপনার জন্য 10টি দোয়া করব। কত দোয়া করব বলুন তো? 10 दुआ करूंगा मैं आपके लिए। काला रब्बुकुम उदूनी अस्तजिब लकुम। मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदा तुम मुझसे मांगो मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा, तुम मुझसे मांगो मैं तेरी झोली दामन को रहमतों से भर दूंगा, बरकतों से भर दूंगा। इसलिए मेरे भाई अब इस वाकये को मैं लास्ट में आपको बताने की कोशिश करूंगा कि ये शख्स जन्नत गया कि जहन्नम गया। और कुर्बान जाओ, ये मदरसे का जलसा है। अब मदरसा किसका घर है? मदरसा किसका घर है? जरा बोल। ये हमारे कहिए मोहसिन कहिए और हमारे मुरब्बी कहिए हजरत कारी इमरान साहब मद्दजिल्लहुल आली दामत बरकातुहुल कुदसिया की जात। उतनी तबीयत अच्छी नहीं थी, लेकिन इनका हुक्म था कि जलसे में शिरकत करना है। रात में मैं मधेपुरा सहरसा में था, अल्हम्दुलिल्लाह वहां से चला आपकी बारगाह तक पहुंच गया। अल्लाह ताला इनकी उम्र में सेहत में जिंदगी में बरकत अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जिन से जुड़े हुए हैं अल्लाह उनके भी साथ में भलाई का मामला अता फरमाए। ये मदरसे का जलसा है। अच्छा, मस्जिद किसका घर है? अल्लाह का। मदरसा किसका घर है? रसूलुल्लाह का। सुभान अल्लाह।
मदरसा रसूलुल्लाह का घर है, मस्जिद अल्लाह का घर है। अजय यहाँ बहुत सारे नौजवान बैठे हैं, बस नमाज के लिए एक पैगाम देना चाहता हूँ। मेरे बच्चों, अल्लाह तौफीक दे, अल्लाह तौफीक दे तो पांचों वक्त की नमाज पढ़ना। जैसे बहुत सारे नौजवान बैठे हुए जो सिर्फ जुमे की नमाज पढ़ता है। बोलो ना बात सही गलत है? बोलिए भाई, जुमे की नमाज सिर्फ फर्ज है कि 5 वक्त की नमाज भी फर्ज है? मेरे बच्चों, नमाज किसी भी हालत में मुआफ नहीं है, नमाज किसी भी हालत में मुआफ नहीं है। और कुर्बान जाओ, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर, अल्लाह ने कुरान में ऐलान फरमाया, ये जो नमाज है ना, बेशक ये नमाज तमाम बुरी बातों से, बेहयाई से, बेशर्मी से तुम्हें रोक देगी, बचा लेगी। शर्त है कि पहले नमाज पढ़कर तो देखो। एक बात याद रखो मेरे नौजवानों, तुम्हें लंदन बात करनी है, अमेरिका बात करना है, मोबाइल निकालो, नंबर डायल करो, अमेरिका बात हो जाएगी। लंदन बात कर लोगे, ईरान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल बात हो जाएगी। क्या तुम नहीं चाहते कि हम अल्लाह से बात करें? भाई अल्लाह से बात करोगे? भाई अल्लाह से बात करना चाहते हो तो अल्लाह से बात कैसे होगी? गुटखा खा गए? अल्लाह से बात कैसे होगी मेरे बच्चों, नौजवानों? अरे कौन नहीं चाहता है कि उस पालनहार से मैं भी बात करूं जिसके कब्जे में मेरी जान है, जो मुझे पैदा किया है, जो मुझे खिला रहा है, मैं भी उससे बात करूं। क्या तुम्हारी तबीयत नहीं चाहती है कि हम अल्लाह से बात करें? क्या तुम्हारा मन नहीं करता है कि हम अपने अल्लाह से बात करें? तो अल्लाह से अगर बात करना है तो नमाज में खड़े हो जाओ, अल्लाह का कुरान पढ़ते रहो, अल्लाह से गुफ्तगू होती रहेगी। सुभान अल्लाह से बात करने का ये हॉटलाइन है नमाज। नमाज ये अल्लाह का नंबर नमाज है। नमाज में नियत बांधकर खड़े हो जाओ, सूरह फातिहा पढ़ना शुरू कर दो, कुरान की तिलावत करना शुरू कर दो। जब तक नमाज में रहोगे अल्लाह से बात होती रहेगी। इंशाल्लाह पढ़ेंगे। कितने लोग तैयार है? आज की सुबह से लेकर मौत की सुबह तक इंशाल्लाह 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ेंगे। अल्लाह जितने भी लोगों ने हाथ उठाया है सबको पक्का सच्चा नमाजी बना दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा वैसा नमाजी नहीं। एक आदमी दिल्ली से आ रहा था, अब मालदा आना था, पटना के रूट ट्रेन पकड़नी थी, टिकट है नहीं, सोचा काउंटर में जाएंगे, टिकट लेंगे, ट्रेन में चढ़ जाएंगे। काउंटर पे दिल्ली जब पहुंचा तो देखा काउंटर में बहुत भीड़ है। वो सोचा कि अगर टिकट चक्कर में रहेंगे तो शायद हम गाड़ी मेरी छूट जाएगी। वो टिकट नहीं लिया, बगैर टिकट का ट्रेन में चढ़ गया। बोला टीटी आएगा ना तो कुछ दे ले करके मैनेज कर लेंगे। गाड़ी में चढ़ गया, ट्रेन खुल गई। भाई थोड़ी देर के बाद देखा कि टीटी आ रहा है। ये देख लिया कि टीटी आ रहा है। आदमी था बड़ा चालाक, बड़ा होशियार आदमी था। बैग खोला, चादर निकाला, ट्रेन में बिछा, नियत बना, अल्लाह। टीटी आके बगल में खड़ा हो गया कि सलाम फेरेगा, टिकट लेगा। ये कनखी से देख लिया कि टीटी खड़ा है। नमाज को लंबी कर दिया। टीटी भी बड़ा सिद्धि था, पलथी मार के बैठ गया। बोला हमको पता चल गया तुम्हारे पास टिकट नहीं है, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं तुमको, जब तक टिकट लेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। ये भी आदमी था ये बंगाली का। बोला अच्छा तुम कैसे भागोगे, हमको आइडिया है। बस सलाम फेरा, ये आदमी खड़ा हुआ, जोर से बोला नियत करता हूं मैं 200 रकात नमाज की, दिल्ली से लेकर पटना तक, अल्लाह अकबर। टीटी भाग गया, बोला टिकट नहीं लेंगे, तुम नमाज पढ़ते रहो।